तो अगर तुम्हारी बेटी तपस्या कर सके भोले की तो शिव प्राप्त हो जाएंगे और शिव के साथ विवाह हो जाएगा तो तुम कलंकी भी नहीं रहोगे, क्योंकि शिव के साथ जो सारे संसार का नाथ है विश्वनाथ है, विश्वनाथ के साथ विवाह हो जाएगा, तुम राजा हो और विश्वनाथ तुम्हारा दामाद बनेगा, कोई किसी तरह की उंगली न उठाएगा, काम बन जाएगा। एक काम करो, बेटी से कह दो कि तपस्या करो। अच्छा, बता जाते हैं संत उपचार। शनिचर आपका खराब है, ज्योतिषी बता जाएंगे कि शनि खराब है, थोड़ा दान करो। एक आदमी से कहेंगे, एक ज्योतिषी आया कहे शनिचर खराब है तुम्हारा, एक काम करो कोई काली चीज दान कर दो। हमने कहा कि क्या काली चीज? अरे कहा जैसे भाई से कहे कि नहीं ये तो आपने भाई तो नहीं कर पाएंगे, आप लाइन चलाओ। अच्छा ऐसा करो, भाई दान नहीं कर सकते हो तो 50 किलो तिल कर दो काले। तो उसने कहा हम ये भी न करते हैं। तो कहा अच्छा एक काम कर सकते हो क्या, काला कंबल दान कर दो, कुछ सस्ता होगा। एक नहीं चल रहा है। तो उसने कहा हम काला कंबल भी दान न कर पाएंगे। सही नहीं चल रहा है। तो ज्योतिषी ने कहा फिर एक काम करो कि तुम एक काली टुकड़ी कपड़े की दान कर दो। तो उसने कहा हम काली टुकड़ी की दान न करेंगे महाराज। तो ज्योतिषी ने कहा फिर एक काम करो, काला धागा ले आओ, एक रील ले आओ, काला धागे 2 रुपया का मिलेगा, उसी को दान कर दो। उसने कहा कि महाराज काला धागा भी दान न कर पाएंगे। तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा शनिचर कुछ न बिगाड़ पाएगा, तुम खुदे शनिचर हो। तुम्हारे पास तो है ही नहीं तो तुम्हारा शनिचर बिगाड़ेगा क्या? जब तुम्हें धागा भी नहीं दान कर पाओगे तो शनिचर करेगा क्या तुम्हारा? उपचार बताया जाता है, नारद जी ने उपचार बताया है। और पार्वती ने तपस्या पार्वती जी कर रही हैं, भोलेनाथ जी तपस्या ही कर रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ जी भगवान राम की तपस्या कर रहे हैं और मैया पार्वती भोलेनाथ की तपस्या कर रही हैं। माता को भोलेनाथ मिले कैसे, इसके लिए राम जी ने कहा भोलेनाथ हमारी तपस्या कर रहे हैं, चलो हम भोलेनाथ के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती की तपस्या बड़ी कठिन है भोलेनाथ को पाने के लिए। तो राम जी स्वयं भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। भोलेनाथ राम 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 कह रहे थे और प्रकट हो गए राम जी। राम जी ने कहा भोलेनाथ आंखें खोलिए, जिन्हें इष्ट की में आराधना करता था वो प्रकट हो गए। जय हो महाराज, आपका दर्शन प्राप्त हुआ। भोलेनाथ से कहा राम जी ने कि तुम चाहते क्या हो? कहा चाहते रहते कुछ नहीं, बस आपका नाम ले रहे हैं। कहा भोलेनाथ आपको कैसा लगा जब मैं सामने आया? कहा महाराज आप बहुत अच्छे लगते हो, आपका दर्शन तो बड़ा मंगलकारी है, और जब आप नहीं मिलते हो ना भोलेनाथ तो हम आपकी कथा सुना करते हैं। तो राम जी ने कहा भोलेनाथ ये बताओ कि हम ज्यादा प्रिय हैं कि हमारी कथा? भोलेनाथ ने कहा कि प्रिय तो दोनों, लेकिन आज बड़ा अच्छा संयोग है प्रभु, मेरी एक मन में इच्छा है। क्या? आप मिल ही गए हो और आपके मुख से कथा सुने। राम जी के मुख से कथा अगर मिल जाए तो भोलेनाथ ने कहा कि सुनो फिर कथा, और राम जी कथा सुनाने लगे। क्या कथा सुना है? कहा पार्वती तप कीन अपार, पार्वती तप कीन अपार,
सुना ही नहीं रहा हूं। एक बात और, एक निवेदन, करहु तासु अबु अंगीकार, करहु तासु अबु अंगीकार, करहु तासु अबु अंगीकार। पार्वती जय हो, पार्वती कपूर कीन अपारा, रघुताशु अबु अंगीकार, रघुताशु अबु अंगीकार, रघुताशु अबु का प्रभु आपकी कथा बड़ी विचित्र है। हम तो सोच रहे थे कि कोई आप दूसरी कथा सुनाओगे, कोई ध्यान की, योग की, वैराग्य की कथा सुनाओगे, लेकिन आपने तो एक राजा की बेटी की तपस्या की कथा सुनाई। राम जी ने कहा, भोलेनाथ तो इस समय वर्तमान में जो तपस्याएं हैं, उन तपस्याओं में जो जगदम्बा की तपस्या है, वाला कैमरा उस तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं लगती। और मुझे लगता है कि अब वो तपस्या अगर कोई पूरी कर सकता है पार्वती की, तो आप पूरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको पति बनाने के लिए तपस्या करेंगे। भोलेनाथ ने कहा, आप कुछ कहते हो तो उसमें प्रश्न करना उचित नहीं। एक कुर्सी अवलिया यार, लेकिन एक बैरागी जो तपस्या कर रहा हो उससे ये कहा जाए कि विवाह करो, कितना उचित हो? राम जी ने कहा कि ये केवल कह नहीं रहा हूं, भोलेनाथ अपनी झोली फैला करके मांग रहा हूं। जाए विवाह शैल यह मोहि मांगे, मैं मांग रहा हूं। भोलेनाथ ने कहा, बस करो, अब झोली मत फैलाओ। क्यों? एक पिता अपने बेटे के सामने हाथ फैला के गिड़गिड़ा के मांगे तो बेटे को मर जाना चाहिए। पिता की यही स्थिति आपने बना दिया कि उसको हाथ फैला के मांगना पड़ता है तुमसे, और आप मेरे पिता के तुल्य हो। भगवान भोलेनाथ के राम जी से कई रिश्ते हैं। राम जी को पिता मानते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा कि पिता झोली फैलावे, ना ना ना, यद्यपि मेरा विवाह करना उचित तो नहीं है, आप आदेश करो महाराज। आप अनुरोध न करो, आप निवेदन न करो, आप केवल आदेश करो, और आपका आदेश मैं सिरोधार्य करता हूं। सिरोधरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। पिता अगर कोई आदेश करे ना तो बेटे को ये सोचना नहीं चाहिए कि उचित कह रहा है कि अनुचित कह रहा है। अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु बहन, ते भाग्य सुख सुजस के बसे अमर पुरुष। भोलेनाथ ने कहा कि आपकी बात मिट नहीं सकती, आपने कहा वो हो। भोलेनाथ ने इतना कह दिया, राम जी को वचन दे दिया, अपने इष्ट को वचन दे दिया। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि वो बेटी तपस्या हमारे लिए कर रही है, ऐसा मुझे आदेश मिला है कि उससे विवाह करना है, लेकिन बेटी से भी पूछ लिया जाता है, ज्यादा अच्छा राय लेनी चाहिए। विवाह जब बेटी का भी करने चलो तो बेटी की भी राय कहीं किसी तरीके से मिले तो ले लेनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। आजकल तो समय बहुत बदला है, बेटियां राय दे देती हैं बिना हिचक के, लेकिन हमें ध्यान है कि बहुत पहले जब मर्यादा की धरती पर रह करके बेटियां अपनी बात स्वयं नहीं कह पाती थी, तभी एक पिता एक माँ किसी न किसी के माध्यम से बेटी की बात
पूछ लेता था कि बेटी की इच्छा क्या है, कहीं सहेली से, कहीं भाभी से, कहीं बेटी की राय लेना